हेलो एंड वेलकम वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की, और साथ ही साथ जानेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, क्यों और कब हमें जो है कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, कौन से वो दस्तावेज है जिनकी सहायता से हम कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र को बहुत इजीली बना पाते हैं, और कौन से वो कारण है जिनकी वजह से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बार बार आवेदन करने के बाद भी खारिज हो जाता है। आज की वीडियो में हम जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र है क्या। जाति प्रमाण पत्र बेसिकली किसी भी व्यक्ति की जाति का प्रमाण होता है, जिससे हम ये पता लगाया जा सकता है कि भाई इस व्यक्ति की जाति कौन सी है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गैजेट नोटिफिकेशन की शामिल जातियों के लिए जारी किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र बेसिकली जो है दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होता है। तो अब बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें बेसिकली सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु, या हमने कोई स्कॉलरशिप जो है प्राप्त करनी है के हेतु, या फिर जो है हमें सरकारी नौकरी हेतु जो है इसकी जरूरत होती है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं हमें इसमें कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। जाति प्रमाण पत्र में बेसिकली 1985 यानी 1985 या उससे पहले का प्रमाण देना होता है, जो कि निवासी प्रमाण होता है, जिससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का व्यक्ति है। उसके लिए आप जो है खाता खतौनी दे सकते हैं। दूसरा, हाउस टैक्स, पुराना जो है बिजली का बिल है, या कोई सरकारी कर्मचारी है तो अपना ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे लगा सकता है, जिसने 1985 से पहले जो है अपना जो है कार्यकाल शुरू किया हो। तो ये दस्तावेज है। इनके साथ में हम जो है अपना आधार कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड और जो है एक जाति का प्रमाण होता है जो हमें देना होता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जिस जाति प्रमाण पत्र को हम बना रहे हैं कि उससे पहले भी हमारी यही जाति है। अगर हमारा पहला अपना जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जैसे कि ओबीसी में हमें 3 साल में रिन्यू करना होता है, एक्सपायर होने पे हम पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। लेकिन SC ST में जो है जाति प्रमाण पत्र अगर अपना नहीं है तो उसमें फैमिली में से जिसका बना हुआ है वो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है दे सकता है। फादर का, भाई का या जो है सिस्टर का, ब्लड रिलेशन में किसी का भी जो है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो अपने जाति प्रमाण पत्र को यहाँ दे सकता है। उसका जो है प्रमाण पत्र जो है मान्य है। और अगर यहाँ पे किसी की जो है शादी हुई हुई है, कोई लेडीज है, और जो है अब उसका जाति प्रमाण पत्र उसने बनवाना है, तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ 1985 वाले है वो यहाँ पे जो है इन लॉज के लगेंगे। लेकिन जो है प्रॉब्लम ये है कि उसको अपनी जाति प्रमाण पत्र जो है अपने मायके से देना होगा। उसका जो ससुराल है उसका जो है जाति का प्रमाण मान्य नहीं होगा, उसको अपने जो है मायके का जाति का प्रमाण देना होगा, तो उसे उसका जो है जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र खारिज होता है। ये मैं वीडियो के जो है आखिरी में आपको बताऊंगा कि किन कारणों से हमारा जाति प्रमाण पत्र जो है खारिज कर दिया जाता है। तो चलिए अब आगे की जो है प्रक्रिया को देखने के लिए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। तो आ गए हैं दोस्तों हम अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर, जहां में मिल जाता है गूगल सर्च बार, जहां हम टाइप कर लेंगे e-services.uk.gov.in। ई सेवाएं अपनी सरकार का जो पोर्टल है वो यहाँ पे जो है शो हो जाएगा। उस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली, तो हम इसके जो है इंटरफेस पे आ जाएंगे। जो इसका होम पेज है, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 ऑप्शन, नागरिक और CSC का। लॉगिन के लिए बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जब इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया तब उस वक्त में बताया था कि कहाँ से इसको जो है साइन अप करना है। यहाँ से हम साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही हमारे सामने जो है उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से जो CSC ऑपरेटर नहीं है वो यहाँ से नागरिक लॉगिन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डाल के जो CSC ऑपरेटर है वो CSC के साथ में जाएंगे और यहाँ से सीधा सिंपली साइन इन करेंगे। लॉगिन करते ही हम आ गए अपने पोर्टल पे, जहाँ पे हमें मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शन। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें। हम यहाँ पे आप जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शन, जिसमें राजस्व विभाग, सेवा योजक विभाग या अन्य ऑप्शन जो है जहाँ से हम गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उत्तराखंड की वो यहाँ से ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र बेसिकली रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के अंदर आता है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, राजस्व विभाग के अंदर आते हैं। तो सिंपली हमें जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना, तो हम जाति प्रमाण पत्र में जाएंगे। यहाँ पे हमें जो है हमारा जो नया आवेदन का जो फॉर्म है, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे अपलोड होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक मिल जाता है व्हाट्सअप सत्यापन। सत्यापन जो है बेसिकली दोस्तों ये बहुत नया फीचर है और बहुत यूज़फुल फीचर है। इसके लिए आप जो है यहाँ पे बॉक्स को चेक मार्क जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे हम अपना व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर डालते ही वेरीफाई करती है, एक OTP जाएगा और हमारा वो नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन जैसे जैसे आगे प्रोसेस करेगी वैसे वैसे उसका अपडेट हमारे पास आता रहेगा। आवेदक का फोटो, तो सिंपली हम यहाँ पे जो है आवेदक का जो फोटो है वो अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक डेमो के तौर पे किसी का फोटो ले लेता हूँ।
तो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें 3 ऑप्शन, जहाँ पे हमारी जो है भूमि रजिस्ट्री या खतौनी की नकल जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि 1985 या उससे पहला हो। इसमें आप पुराना बिजली का बिल या हाउस टैक्स लगा सकते हैं, या कोई अन्य आपके पास अगर प्रमाण है 1985 या उससे पहला, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके साथ में हमारे पास दूसरा ऑप्शन आधार कार्ड का है, तीसरा ऑप्शन यहाँ परिवार रजिस्ट्री की नकल का है। इसमें हम लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी साथ में लगाएंगे, पेरेंट्स के आधार कार्ड लगाएंगे, प्रॉपर एक इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ बनाने के बाद में एक ही पीडीएफ तीनों में हम अपलोड कर सकते हैं, या आप अलग अलग भी अपलोड कर दें। ठीक है, तो मैं इनमें जो है पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। मैंने एक ही पीडीएफ बना रखी है, वो मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे अन्य हमें डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। इनमें से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ जमा करे का ऑप्शन आएगा। जैसे हम जमा करेंगे, हमारे सामने जो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने जो है सामान्य जानकारी मिल जाती है, जिसमें कि आवेदक का नाम है वो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारे पिता का नाम भर लेते हैं, तीसरा माता का नाम। ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म जल्दी से हम फिल कर लेते हैं। इनकी आयु 25। ये मैं सारा जितना डाटा है सारा डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, ये एक्चुअल डाटा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जाति का, जिसमें हमारे सामने आ जाती है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग भारत सरकार, अनुसूचित जनजाति या सामान्य। आपकी जो भी जाति इनमें से है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उपजाति आपकी आती है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी उपजाति हो वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यादव आ गई। और आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डाल लेंगे। मैंने डेमो के तौर पे एक आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद में आपका जो है पैतृक जानकारी आ जाती है कि आप शहर से है या ग्रामीण से। शहर से है तो शहर क्लिक करिए, और जो ग्रामीण से तो ग्रामीण। आपका जिला जो भी है आप वो जिला रखिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देहरादून रख लेता हूँ। तहसील आपकी जो है वो रख लीजिए, तहसील भी मैं देहरादून रख लेता हूँ। जाति प्रमाण पत्र में पटवारी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका क्षेत्र आता है वो आप यहाँ पे डालिए। अगर आपने कोई अन्य क्षेत्र डाल दिया तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डेमो के तौर पे क्षेत्र डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपकी नगर पालिका जो है वो डालिए, मैं देहरादून डाल देता हूँ। उसके बाद में पता जो है मैं XYZ करके कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर भी मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो आपने सारी डिटेल जो है ऐसे ही जो है एज इट इज डाल देनी है। उसके बाद में समीक्षा विवरण आता है। ये अगर आप नागरिक बॉक्स को सिंपली जो है चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करते ही आपके सामने भुगतान करे और जमा करे का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो है हमारे डॉक्यूमेंट किन कारणों की वजह से खारिज होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट खारिज होते हैं वो होते हैं वंशावली स्पष्ट ना होने की वजह से। वंशावली क्या है? बेसिकली वंशावली स्पष्ट इस तरीके से की जाती है कि जैसे किसी आवेदक जो है अगर बच्चा है तो हमें जो है उसके साथ में उसके फादर का आधार कार्ड जो है लगाना होगा। और अगर हमारा 1985 का डॉक्यूमेंट दादा या परदादा के नाम है तो वहां तक हमें जो है सीक्वेंसली जो है लेके जाना होगा, यानी जो है पोता, फिर उनके फादर, फिर दादा। इस तरीके से सीक्वेंसली हमें जो है आधार कार्ड लगाने होंगे और हर एक के आधार कार्ड में जो है फादर ने मेंशन होना चाहिए। तो इससे हमारी वंशावली स्पष्ट होती है। सेकंड, हमारा जो डॉक्यूमेंट खारिज होता है वो होता है पटवारी क्षेत्र पता ना होने की बिना पे। हमें अपने एरिया का पटवारी क्षेत्र नहीं पता कौन सा आता है, और हमने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय एड्रेस प्रॉपर डाल दिया और पटवारी क्षेत्र हमने उसमें जो है बाय मिस्टेक दूसरा डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वो खारिज हो जाएगा। और तीसरा, इसमें जो मेनली जो कारण आता है डॉक्यूमेंट खारिज होने का, हम 1985 का जो प्रमाण है वो प्रॉपर नहीं दे पाते, इस वजह से भी हमारा डॉक्यूमेंट खारिज हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है प्रमाण पत्र खारिज हो जाता है। इन अगर ये हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होंगे तो हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र विद इन फ्यू डेज हमारा बनके जो है सेम साइट पे जो है यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हम प्रमाण पत्र डाउनलोड करके अपना जो है यूज कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है बहुत सारा मोटिवेशन। तो प्लीज हमारे चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम भुगतान करें और जमा करेंगे तो यहाँ पे ये जमा करने की पुष्टि करेगा। क्या आप अपने आवेदन को जमा करना चाहते हैं? तो हाँ, हम जमा करना चाहते हैं। तो इसको हम जैसे ही जमा करेंगे तो पेज ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट पे चला जाएगा। यदि आप CSC ऑपरेटर है तो आपका एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होगा, और अगर आप नागरिक पोर्टल के थ्रू आपने किया है तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो 30 रुपए आएगा। यहाँ पे आपने 30 रुपए जमा कर देना है। तो मैं जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है पेमेंट होने के बाद में सफल भुगतान हो गया। यहाँ पे हमारे सामने जो है एक आवेदन संख्या आ गई है। ये आवेदन संख्या जो है आप इसको जो है ट्रैक भी कर सकते हैं हमारा आवेदन कहाँ है। अगर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर डाला है तो उसके माध्यम से भी आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ हमारा एप्लीकेशन है कहाँ नहीं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।